लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर काफी घमासान मचा हुआ था। यह सीट बीजेपी और सपा के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। ऐसे में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भारी मतों से इस सीट पर जीत हासिल की है, जिसके बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन में भी एक अलग तरह की इस जीत के बाद खुशी की लहर है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने को लेकर समाजवादी पार्टी की इस जीत के बाद इंडिया गठबंधन में भी एक अलग तरह की खुशी की लहर है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2024 में हराने के लिए इंडिया गठबंधन एक अलग तरह के तेवर में नजर आ रहा है। इसी बीच सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने घोसी जनता को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है। घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि घोसी की जनता ने दिखा दिया है कि वह विकास के काम पर वोट करेगी। अब प्रदेश में कोई भी जुमलेबाजी पर वोट नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के 80 में से 80 सीट जीतने का दावा करने पर कहा कि 80 में से कई नेता मैदान छोड़कर भागने वाले हैं और कई नेताओं की जमानत जब्त होने वाली है। यह परिणाम में दिखाई देगा। अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर दिया है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी कैंडिडेट को एक बड़े अंतर से हराया। इसके बाद राम गोपाल यादव ने घोसी की जनता को धन्यवाद करते हुए क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। घोसी के मतदाताओं को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त मतदान किया और जाति और धर्म की कोई परवाह नहीं। बड़े पैमाने पर वहाँ जाति के आधार पर प्रचार किया गया। बीजेपी ने लोगों को लगाया, तमाम दुष्प्रचार किया गया, लेकिन जनता पर उसका कोई समझदार मतदाताओं पर घोसी के समझदार मतदाताओं पर उसका कोई असर नहीं हुआ। और जिस तरह की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से मनमाना शासन चल रहा है, जनता की कोई बात पूछने वाला नहीं है, उसके रिएक्शन के रूप में इसे आप देख सकते हैं। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को तो जीतना ही था वहाँ, लेकिन बड़ा मार्जिन इसलिए और हुआ कि उम्मीदवारों में कोई तुलना नहीं थी। हमारा उम्मीदवार बहुत अच्छा था। बीजेपी का उम्मीदवार का साख इतना ख़राब हो गई थी, इतिहास उतना इनका ख़राब था कि चुनाव के वक्त मंत्री पद छोड़कर इस्तीफा दे के आए और जनता ने तब भी न चाहते हुए इनको जिता दिया था और उसके बाद ये फिर इस्तीफा दे के चले गए मंत्री बनने के लिए। तो इतिहास इनका ये रहा कि पहले समाजवादी पार्टी में आए, बहुत पहले, फिर बीएसपी में चले गए, दोनों पार्टियों से एमपी रहे, फिर चले गए, फिर बीएसपी से आ गए समाजवादी पार्टी में, फिर चले गए बीजेपी में और बीजेपी से फिर जो है एमएलए हुए घोसी से, फिर पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी में आ गए, वहाँ उसी विधानसभा से एमएलए हो गए। और जनता ने कहा कि बहुत विश्वासघाती, हमने समाजवादी पार्टी से चुन के भेजा था, ये अब इस्तीफा दे के इसकी वजह से चुनाव हो रहा, तो जनता ने रिजेक्ट कर। जिस तरह से उपचुनाव में आप देखते हैं एक बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिली, अब 2024 का चुनाव सामने है, आगे अब क्या और तैयारियां हैं? ये उसकी तरफ इशारा है कि जनता का रुख क्या है। जनता ने उत्तर प्रदेश की ये जो जालिम सरकार है उसको घोसी के चुनाव के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया है और 24 में इसका रिफ्लेक्शन होगा ही। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या आ रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।